नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में छपे एक शब्द को लेकर राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं प्रचार के आखिरी दौर में सभी पार्टियां मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे के हवाले से दावा किया है कि उसे 50 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। इस चुनाव में क्या है जनता के मुद्दे और क्या सोचते हैं लोग, ये आगे आधे घंटे में बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष दिल्ली की जंग। तो बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में पूर्वोत्तर के लोगों के लिए इमिग्रेंट्स शब्द लिखे जाने का मामला दिल्ली में अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इमिग्रेंट्स शब्द का इस्तेमाल बाहर से आए हुए लोगों के लिए होता है। विरोधी पार्टियां इस पर बीजेपी की घेराबंदी करने के मूड में दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी ने पूरी घटना को लेकर बिना शर्त माफी मांग ली है। ये तस्वीर है दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर गुवाहाटी की। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों की नाराजगी की वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट का एक शब्द। पूर्वोत्तर के लोगों के लिए विजन डॉक्यूमेंट में इमिग्रेंट्स शब्द छपा है। इधर दिल्ली की गरमाई राजनीति में विरोध और आरोप प्रत्यारोप का मामला कहां सिमटने वाला था। जैसे ही बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो विरोधी पार्टियों ने इमिग्रेंट शब्द को लेकर हमला बोला। इमिग्रेंट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग जाते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के हमारे देश के नागरिकों को दूसरे देश का नागरिक मानती है? हालांकि बीजेपी मंगलवार से ही इस मामले पर बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विवाद पर बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि विजन डॉक्यूमेंट फिर से छपवाए जाएंगे। हमारे इस कंफ्यूजन के कारण अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी से अनकंडीशनल अपॉलॉजी और माफी इस पर मांगता हूं। हालांकि बीजेपी इसे महज एक चूक बता रही है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस शब्द को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं। प्रचार के अंतिम दौर में पहुंचने के बाद सभी पार्टियां एक एक शब्द पर नजर गड़ाए हुए हैं और कोई भी छोटी से छोटी चूक का राजनीतिक फायदा उठाने में पीछे नहीं है। अन्नू दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे दिल्ली में एक और शब्द है जिसे लेकर राजनीति हो रही है और वो शब्द है चंदा। राजनीतिक पार्टियों को चंदे को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चंदे में पारदर्शिता को लेकर रस्साकशी जा रही है। ऐसे में आखिर चंदे को लेकर नियम कायदे क्या हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लगातार दूसरे दिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के चंदे पर कई सवाल पूछे। ब्लॉग में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सुनियोजित तरीके से हवाला के जरिए पैसा हासिल किया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी हमले के लिए मैदान में उतारा है। केंद्रीय संचार और सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। The company is fictitious, the address is fictitious, and the gentleman director who is supposed to have given the money was found to be absent. Bank has given an account number, the income tax has given a PAN number, and registrar of companies has registered the companies. Are these three companies, are these three department had done some due diligence? राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को लेकर नियम बने हुए हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 182 के मुताबिक कोई भी कंपनी पिछले 3 साल के मुनाफे का 7.5% ही चंदा दे सकती है। इसके 5 गुना 5 टाइम्स जो इनकी कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है और जितने भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, डायरेक्टर्स इन केसेस में या और कोई ऑफिसर्स, कंपनी सेक्रेटरीज वगैरह, उन सब के ऊपर 6 मंथ्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड का फाइन उनके ऊपर लग सकता है। ट्रस्ट के ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगाए गए हैं आपसे कि जो ट्रस्ट है उनको जो कंट्रीब्यूशंस मिलते हैं 1 साल में वो उन्हें उसी साल के अंदर में डोनेट करने होते हैं। उसकी रिपोर्टिंग वगैरह और उससे रिलेटेड टैक्स बेनिफिट्स का जो प्रोसेस है उसे ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सीबीडीटी की ये गाइडलाइंस है। बट ये सिर्फ गाइडलाइंस कंट्रीब्यूटर्स पे है।
रेसिपिएंट्स के लिए नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29C के मुताबिक पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा मिलने पर दानदाताओं का विवरण चुनाव आयोग को सौंपना होता है। लेकिन एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों ने मिलने वाले चंदे का 75% का स्रोत अज्ञात बताया है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी सहित कई दलों ने 2009-10 और 2010-11 के विवरण अब तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 2013-14 में राजनीतिक पार्टियों को 90% चंदा कॉरपोरेट और कारोबारी घरानों से मिले। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है, लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए कुछ संशोधनों की दरकार है। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका को खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर इस बारे में आशंका जाहिर की थी। उधर कांग्रेस ने भी चुनावों के दौरान बाहरी लोगों की ओर से गड़बड़ी फैलाने से जुड़ी शिकायत चुनाव आयोग में की है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका सता रही है। यही वजह है कि लगातार दूसरी बार इसी मुद्दे पर केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी संभव नहीं है। उनसे हमने बात की थी और उन्होंने कहा कि मशीनों को लेके जो भी संदेह है, मशीनों को टैंपर बिल्कुल नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा, और कुछ टेक्निकल ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं, वो तो कहीं भी पॉसिबल है। कुछ फिजिकल डैमेज हो सकते हैं मशीनों को, और ऐसी मशीनों को चेंज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईवीएम मशीनों के बारे में जागरूकता वाले पोस्टर पोलिंग बूथों पर लगाने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा चुनाव में बाहरी लोगों की ओर से गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस भी बुधवार को चुनाव आयोग पहुंची। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो गेस्ट हाउसेज या होटल्स ऐसे हैं उन पे सब जगह उनका छानबीन होनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो नॉन रेजिडेंट है, नॉन वोटर्स हैं। हाँ, उन सबको देख के उनको दिल्ली से बाहर करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। उन्होंने हर टाइम ऐसी बात करनी है जो आपकी खबर में रहे, ये आपको समझना चाहिए। दरअसल अरविंद केजरीवाल इससे पहले भी कह चुके हैं कि ईवीएम मशीन में मतदान के लिए बटन भले ही किसी दल के लिए दबाया जाए, लेकिन वोट सिर्फ बीजेपी को ही पड़ता है। इस बीच चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है कि केजरीवाल दिल्ली के ही मतदाता हैं और उनका नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है। कांग्रेस नेता किरण वालिया और एक एनजीओ की ओर से याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश के निवासी होने के बाद केजरीवाल भला नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रचार खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लिहाजा अंतिम दौर में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर नगर में रैली की और जनता से बीजेपी को दिल्ली की कमान सौंपने की अपील की। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हालिया विवाद को लेकर भी पार्टी का बचाव किया। अब मैं भी आप ही की तरह दिल्ली वाला हो गया। मैं भी अब दिल्ली में रहता हूं और इसलिए दिल्ली आगे बढ़े मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। अंतिम रैली में दिल्ली वालों को अपने पाले में करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने निजी अपील के साथ साथ कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी दिल्ली की तरक्की के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ये गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है और इसलिए जहां मेरा गरीब परिवार का भाई झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता है उसे पक्का मकान मिलना चाहिए। चंदा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में अपनी आखिरी जनसभा में प्रधानमंत्री ने न केवल नए वादे किए और अपने विरोधियों की आलोचना की, बल्कि इस मौके पर अपनी पार्टी पर लगे आरोपों का जवाब देने से भी नहीं चूके। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट में छपे एक शब्द पर सफाई भी दी। उन्होंने इसे चूक करार दिया और कहा कि पूर्वोत्तर की तरक्की को लेकर सरकार संजीदा है। पार्टी ने कहा है कि जो शब्द लिखा गया गलत था, पार्टी ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन देश का एकता और अखंडता के साथ
खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट का विकास पिछले 60 साल में नहीं हुआ है, उससे ज्यादा कर करके मैं देने वाला हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की ये चौथी और आखिरी रैली थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी रैली में लोगों से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर 2 साल के अंदर सबको दिल्ली में जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने जयंती नटराजन के आरोपों का भी जवाब दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी की रैली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर वादों से पलटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर 1 हफ्ते के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करेंगे और 2 साल में सबको जमीन का मालिकाना हक दिलाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद 2 साल के अंदर हम पूरी दिल्ली को मालिकाना हक दे के दिखाएंगे। 1 सप्ताह के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को हम बंद करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हम परमानेंट करेंगे। राहुल गांधी ने मनरेगा और भूमि अधिग्रहण कानून जैसी यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर उन्होंने जयंती नटराजन के आरोपों पर सफाई भी दी। गरीबों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ा हूं और मैंने जयंती नटराजन से कहा है कि एनवायरमेंट की देखभाल करनी है, आदिवासियों की देखभाल करनी है, गरीबों की देखभाल करनी है, और मैं यहां से कह रहा हूं। राहुल गांधी ने दिल्ली में रोड शो कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की। 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस के लिए ये चुनाव बड़ा इम्तिहान है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में उपचुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सियासी दल पूरी ताकत से प्रचार में कूद पड़े हैं। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अब बयानों और नोटिसों से बाहर आकर प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दिल्ली वाले दिल से केजरीवाल फिर से केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सुबह होते ही प्रचार में जुट जाते हैं। अरविंद अपने काफिले के साथ कभी नुक्कड़ सभाओं, कभी दुकानों और घरों में, तो कभी राहगीरों से मिलकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हर कहीं उनकी जुबान पर पिछले फैसले का मलाल और इस बार पूर्ण बहुमत की अपील है। अपने पास पूर्ण बहुमत नहीं था, कांग्रेस वाले काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। अब 7 तारीख को दोबारा चुनाव है और मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप लोग फिर से जैसे पिछली बार सपोर्ट किया था उसी तरह से दोबारा सपोर्ट करेंगे। मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो खिंचवाने वालों की भी होड़ दिखती है। अरविंद जानते हैं कि उनकी पार्टी की छवि आम आदमी से जुड़ी है, लिहाजा अपने प्रचार में वो किसी भी नाराजगी का जोखिम नहीं उठाते। दूसरी तरफ पार्टी की महिला विंग भी जी जान से जुटी है। कृष्णा नगर में किरण बेदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए गुल पनाग के नेतृत्व में रैली हुई। गुल पनाग चंडीगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव भले ही हार गई थी, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही हैं। कि समाज में महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, महिलाओं की भूमिका समाज में बराबर की है और होनी चाहिए, और यही संदेश लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। प्रचार के आखिरी दौर में कृष्णा नगर में अरविंद केजरीवाल की मां भी नजर आईं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनका बेटा ही जनता की पसंद है। अखबारों और न्यूज चैनलों के सर्वे से पार्टी भले ही उत्साहित हो, लेकिन हाल ही में केजरीवाल पर विरोधियों ने आरोपों की जो बौछार की, उसके बाद जनता का फैसला देखना वाकई दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार विशेष पड़ताल में बात दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की। देखते रहिए विशेष। First, the indomitable rise, then the rapid fall. That's the story of the Aam Aadmi Party. But it's back in the reckoning now. What are the reasons for this change in fortune? Watch the big picture on Rajya Sabha TV at 9:30 p.m.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष दिल्ली की जंग। राजधानी दिल्ली में आबादी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन राजधानी में सफाई कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जहां राजधानी में सियासत अपने पूरे शबाब पर है, वहीं सफाई कर्मचारियों की समस्याएं इस बार चुनावी मुद्दों से गायब हैं। पेश है इन लोगों की समस्याओं पर राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। दिल्ली का एक चकाचौंध चेहरा, लेकिन एक दिल्ली ये भी है, गंदगी कैसी भी हो, सफाई इन्हीं हाथों से होती है। सफाई कर्मचारियों और उनकी रोजी रोटी के बीच न रेंगते कीड़े आते हैं और न ही जहरीली गैस। ठेकेदारी में सीवर साफ करता हूँ 5-5 हजार में, 4-4 हजार में, और हमारी दिहाड़ी एक दिन की है 200 रुपए। ठेकेदार की नौकरी आती है 6 महीने, कभी बोलते कि 7-8 महीने की आ रही है, उसमें भी 2-3 महीने काम कराया चलो, उसके बाद फिर सालों साल घर बैठे रहते हैं। दिल्ली हर रोज 9,000 मीट्रिक टन कचरा उगलती है। इसे साफ करने वाले महज 3,000 सफाई कर्मचारियों की ही नौकरी पक्की है। ज्यादातर सफाई कर्मचारी ठेकेदारी पर ही काम करते हैं। बीते कई सालों से न तो नई भर्तियां हुई और न ही ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण। 1999 से अभी तक कोई भर्ती सफाई मजदूरों की नहीं ली गई है, खासतौर से सीवेज वर्करों की, जबकि इनका अपना नॉर्म्स है कि 1.6 किलोमीटर पे एक सफाई मजदूर होना चाहिए। दिल्ली की जनसंख्या करीब 1,67,00,000 है। आबादी के लिहाज से प्रति 1.6 किलोमीटर या 400 लोगों पर एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में 1,000 से ज्यादा लोगों पर एक सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारियों के पास सुरक्षा उपकरण तो दूर, दस्ताने तक नहीं होते। नियमों में सुरक्षा की बात तो की गई, लेकिन इस पर अमल नहीं होता। कम से कम 18,000 कर्मचारी कम से कम इस समय चाहिए, जो पुराना था, जो काम कर सके, क्योंकि किलोमीटर बढ़ा है, सीवर सिस्टम हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। अपने स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन जो स्वच्छता करता है, जो जिसका काम है ये, आज एक दिन दिखाने से, झाड़ू चलाने से पचकुया रोड पे कोई स्वच्छता नहीं हो जाती। केंद्र सरकार ने सफाई को लेकर नई मुहिम भी शुरू की, लेकिन सफाई का बोझ ढो रहे लोगों के लिए चुनावों में महज चंद वादे हैं। 49 दिन के अंदर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। भाई हम एक कमेटी बना सकते हैं रेगुलराइज की प्रक्रिया को शुरू करने की, और उसके अंदर तो हो नहीं सकता। हमने पिछली बार भी वादा किया था, इस बार भी वादा कर रहे हैं कि हम जहां जहां पक्का काम है वहां वहां कच्ची नौकरी नहीं देंगे। ना सिर्फ सफाई कर्मचारियों की, बल्कि हमारी कमिटमेंट है कि जितने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको रेगुलराइज किया जाएगा। इन लोगों की दुनिया कब बदलेगी, ये सरकार और समाज की इच्छा शक्ति पर है। लेकिन फिलहाल जो मंजर आमतौर पर आंखें भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, कुछ लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी उस पर निर्भर है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। लेकिन इस बीच दावों की सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में पार्टी को 70 में से 53 सीटें मिलने का दावा किया है। पार्टी ने आज अपना सर्वे जारी किया, जिसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर होने का दावा किया गया है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सर्वे के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही लोगों की पहली पसंद है। आम आदमी पार्टी के नेता और लंबे वक्त से मीडिया के लिए सर्वे करने वाले योगेंद्र यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना का दावा किया है। पार्टी ने दावा किया है कि फंडिंग से जुड़े विवाद से पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। आम आदमी पार्टी को 51 सीट, 51, बीजेपी 15, कांग्रेस एंड अदर्स, कांग्रेस के लिए अलग से हमने नहीं किया, कांग्रेस, अदर्स, इंडिपेंडेंट सबको मिला के 4। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इस बार ग्रामीण दिल्ली और मुस्लिम बहुल सीटों पर उसे पहले से ज्यादा सफलता मिलेगी। अब तक क्या था, दिल्ली बहुत अनइवन था। कुछ इलाकों में आम आदमी पार्टी स्ट्रांग थी, कुछ में बहुत कमजोर थी। इस बार दिल्ली बहुत इवन हो गया है। अगर बिल्कुल इवनली स्प्रेड वोट्स हो दो पार्टीज के, अगर 3-4% का भी गैप हो जाएगा तो जो नंबर 1 वाली पार्टी है वो सारी सीट ले जाएगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर सर्वे के नाम पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मैं मानता हूं कि सर्वे कुछ ना कुछ दिखा रहे, लेकिन यही सर्वे 2014 के लोकसभा चुनाव में तो गलत थे। और योगेंद्र यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी का तो सर्वे था कि अरविंद केजरीवाल जी जीतने वाले वाराणसी। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर बहस होती रही है।
लेकिन मीडिया में छपे दिल्ली चुनाव से पूर्व के सर्वेक्षणों का चुनावों पर असर पड़ सकता है, ये डर बीजेपी को सता रहा है। इसका संकेत है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में इन सर्वेक्षणों पर हमला बोला। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और अब कुछ सीटों की बात। दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। एक समय तक यह कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा, लेकिन पिछले चुनाव में जो समीकरण बदले उसमें सुधार लाना कांग्रेस के लिए अब मुश्किल दिख रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी नए सिरे से यहां जोर लगा रही हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंगपुरा की। एक तरफ हैं आलीशान कोठियां, दूसरी तरफ देहाती मंजर। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों की यहाँ बड़ी आबादी रहती है। लोगों के पास गाड़ियां बहुत हैं, लेकिन उसे पार करना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सड़क, सफाई और बेरोजगारी को लेकर लोग खासे परेशान हैं। देखिए, समस्याएं तो काफी हैं, जिसकी भी सरकार आती है समस्याएं तो रहती है, लेकिन समस्याओं का सुलझाने का मादा कौन रखता है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का मादा कौन रखता है, ये सबसे बड़ी बात है। रोजमर्रा की मुश्किलों के बावजूद लोगों के बीच खासा उत्साह है और चुनाव की चर्चा सबके जुबान पर है। पिछली बार यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर एमएस धीर जीतकर विधायक बने और विधानसभा अध्यक्ष की भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन इस बार धीर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और वो दावा कर रहे हैं कि पुराने कामकाज को लेकर जनता उनके साथ खड़ी है। सीवर ब्लॉक हैं, टूटे हुए हैं, पानी का मुद्दा है और महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं और गरीब जो बस्ती है, गरीब कॉलोनियां, झुग्गी झोंपड़ी है, उनको मकान देने का मुद्दा है। 2013 के चुनाव को छोड़ दें तो जंगपुरा पर हर बार कांग्रेस ने अपना परचम फहराया, लिहाजा समीकरण बदलने के बावजूद कांग्रेस अपनी दावेदारी मजबूत मान रही है। कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवाह यहां पर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीते चुनाव में भी उसने कांग्रेस की घेराबंदी की थी और इस बार भी लोगों को उस पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी ने यहां पर प्रवीण कुमार को टिकट थमाया है। यहाँ पे सीवर का एक बहुत मेन इशू है, सीवर, साफ पानी, पीने का साफ पानी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके से यहाँ पे जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी सड़कें, टीवी चैनल, ये सब इस बार जो इनके दिखा रहे हैं फेल हो जाएंगे, क्योंकि लोगों ने देख लिया 13 महीने में बड़ी बातें कर रहे थे, वो बातें इनकी पूरी नहीं हुई। जंगपुरा में करीब 1,15,000 मतदाता हैं, जो 7 तारीख को तय करेंगे कि जंगपुरा की जंग कौन जीतेगा। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी को कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जनता इस बार किसके हक में फैसला करती है, इस बात का फैसला 10 तारीख को होगा। कैमरामैन नकुल के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। और हमें आप इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आर.के. पुरम विधानसभा सीट के सियासी हाल पर। नमस्कार। दिल्ली की आर.के. पुरम सीट नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाला ये वो इलाका है जहां ज्यादातर सरकारी कर्मचारी परिवार रहते हैं। आर.के. पुरम में मिक्स मेट्रोपॉलिटन आबादी से लेकर यहां के पुराने जाट वोटरों का खासा दबदबा है। दक्षिणी दिल्ली को विकास के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन इसी इलाके में फुटपाथ पर रहने वाले लोग और झुग्गियों में बसी आबादी की याद नेताओं को सिर्फ चुनावों में ही आती है। जो भी सरकार रही गरीबों की कुछ नहीं सोची है। हमारे जो यहाँ पर झुग्गियों में इतनी गंदगी होती है, इतने शौचालय नहीं है हमारी झुग्गियों में, रहने की इतने वो हो रखा है, हम इतने गंदगी में रहते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है और मेन है वही लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम है। मेट्रो से अगर रात को आते हैं 8-9 बजे के बाद भी अगर आ पाते हैं, बेटी ने अगर ऑटो में आना है तो हम उसको हर 2-2 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि वो कहाँ पहुँची है। सब्जियों के रेट कम होना चाहिए, गैस की रेट कम होना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उनको रहने के लिए घर नहीं है। पिछली बार इस सीट पर दिल्ली का सबसे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। 2013 में जीत का सबसे कम मार्जिन इसी सीट पर था, जहां महज 326 वोटों से आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी चुनाव हार गयी। पिछली बार चुनाव जीते अनिल शर्मा इस बार शाजिया के बीजेपी में शामिल होने से खुद को और मजबूत पा रहे हैं। कांग्रेस का कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए वो कुछ ज्यादा मान नहीं रहे हैं। केजरीवाल झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, तो कुछ ना कुछ झूठ बोल के वो अपने आप को जिंदा रखा हुआ उन्होंने।
आरके पुरम 1998 से कांग्रेस के दबदबे वाली सीट रही है। 1998 में यहाँ से अशोक सिंह जीते थे, जबकि 2003 और 2008 में बरखा सिंह यहाँ से चुनाव जीती। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने वोटों में सेंध लगाई और कांग्रेस को सीट गंवानी पड़ी। कांग्रेस के लिए अपना परंपरागत वोट वापस पाना इस बार बड़ी चुनौती है। 25 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर बराबर, आज तक मैंने लोगों से कुछ मांगा नहीं, जब भी है मैंने दिया ही दिया। आज मैं पहली बार लोगों से मांग रहा हूँ और लोग मेरे को दे रहे हैं वोट, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सीट निकलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी पिछली बार के मामूली अंतर को पाटने की कोशिश कर रही है। हालांकि शाजिया इल्मी के बगैर ये कर पाना पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। महंगाई और भ्रष्टाचार इतना है कि सब लोग दुखी हैं इससे। पूरा कैंप हमारे साथ, आप देख रहे हैं, पूरा कैंप हमारे साथ है। ये आम आदमी को जिताना चाहता है और केजरीवाल जी को सीएम बनाना चाहता है। इस सीट पर फिलहाल सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का यहीं से प्रचार अभियान की शुरुआत करना बीजेपी के लिए इस सीट की अहमियत बताता है। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी।